व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। 80.45 फ्राइडे का क्लोजिंग है, लगभग 0.2% नीचे, एक फ्लैट क्लोजिंग है। रादर बहुत ज़्यादा मूवमेंट फ्राइडे के सेशन में देखने को नहीं मिली है। तो नाल्को से रिगार्डिंग एक न्यूज़ आई है और इस वीडियो में ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली नाल्को के शेयर के लिए, बिकॉज अगर आप इस वीडियो को जैसे मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से इसके चार्ट्स देखोगे ना, सो यू कैन पेंट अ पिक्चर एज पर योर ओन कन्वीनियंस। इसके अंदर में टिपिकल एक ग्लास हाफ फुल ग्लास हाफ एम्प्टी वाला एक सिनेरियो है। जिसको लगता है नेगेटिविटी तो नेगेटिव तौर पे भी दे सकता है, जो पॉजिटिविटी देखना चाहता है नाल को आपको पॉजिटिविटी भी दिखाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। देखिए, मैं पहले नाल्को का जो न्यूज़ उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, और मेरा जो मेन पॉइंट है ना इस वीडियो का, वो ये न्यूज़ नहीं है। दैट इज द टेक्निकल एनालिसिस दैट आई एम गोना शो यू नेक्स्ट। तो पहले न्यूज़ खत्म करते हैं फटाफट। तो बेसिकली जो दीपम के सेक्रेटरी साहब है, उन्होंने कहा है कि सरकार का इस साल नाल्को में कोई भी डाइवेस्टमेंट का प्लान नहीं है। जो लोग डाइवेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा जानते नहीं, एक छोटा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ। जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज है, नवरत्न कंपनीज है, महारत्न कंपनीज है, गवर्नमेंट इज लुकिंग टू प्राइवेटाइजेशन कराने के चक्कर में गवर्नमेंट है, जब से मोदी सरकार आई है तब से उनका यही ध्यान है टू स्मूदन द वर्किंग ऑफ द कंपनी, गवर्नमेंट से बाहर कम करने के लिए और कंपटीशन बढ़ाने के लिए। उनका ये मानना है कि प्राइवेटाइजेशन इज द वे थ्रू। सो जब इन्होंने ये कहा कि इस साल हमारा कोई प्लान नहीं है नालको के अंदर में डाइवेस्टमेंट करने का, तो स्टॉक के अंदर एक थोड़ा सा स्लिपेज आया, थोड़ा सा नीचे की तरफ स्टॉक फिसला जरूर है। बिकॉज लोगों का ये मानना है कि एक बार डाइवेस्टमेंट हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, तो एक जो स्ट्रैटेजी है वो क्लियर आउट हो जाएगी, और उसके बाद में कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होती ही जाएगी। नाल्को की परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे ना पिछले 5 साल में, तो बहुत अंडर सा स्टॉक है और बहुत बढ़िया स्टॉक है। 5 साल में लगभग 17-18% का रिटर्न ये दे चुका है। ठीक है। और साथ ही साथ में डिविडेंड यील्ड इसका 8% है। तो अगर आप 5 साल का 8% के हिसाब से निकालोगे तो लगभग 40% के करीब ये डिविडेंड ही दे चुका है। अगर हम ये मान के चलें कि 8% ही इसने पिछले 5 साल का डिविडेंड दिया है, 7% भी अगर हम थोड़ा सा इसको मान लेते हैं एक कंजर्वेटिव अप्रोच से, तो 35% तो खाली ये डिविडेंड में ही दे चुका है। और प्लस 17% इसके अंदर आप ऐड करो आज की डेट में, तो लगभग 50% की रिटर्न नाल्को आपको दे चुका है पिछले 5 साल में। प्रति साल अगर आप निकालोगे तो 10-11%, वही जो एक रेशो है जिसके लिए आप स्टॉक में आते हो स्टॉक मार्केट में, वो फुलफिल कर चुका है नाल्को में। अब आते हैं चार्ट्स पर, मेरे फेवरेट सेक्टर के ऊपर में। देखिए, ये डेली चार्ट्स है नाल्को का। अब मैंने जैसे आपको बताया कि दिस इज अ टिपिकल ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी। उसका मतलब क्या है? देखिए, अगर एक ग्लास है उसके अंदर में आधा भरा हुआ पानी है, तो जो पेसिमिस्टिक है वो ये कहेगा कि आधा ग्लास जो है ऊपर से खाली है। लेकिन जो ऑप्टिमिस्टिक है वो ये कहेगा कि आधा भरा हुआ है। यही चीज नाल्को के अंदर में मुझे दिखाई देती है। क्यों? देखिए, डेली चार्ट्स पे अगर आप देखोगे ना, तो पहली बात तो नाल्को बहुत बहुत ज्यादा नीचे ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर में हो चुकी है। 140 के लेवल से लगभग 80 रुपए पे ये अभी काम कर रहा है। 70 तक भी गया था, आधा भी हो चुका था एक टाइम पे स्टॉक। इस टाइम पे नाल्को की अगर आप 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज देखोगे, सो बोथ ऑफ देम आर पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। अगर आप इसका शेप देखोगे, अगर इसको मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, इफ यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द शेप ऑफ दीज एवरेजेस, यू विल सी दैट दिस इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। क्लियरली एक डाउन ट्रेंड के अंदर में है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, जो मेरे नजरिए से अगर आप वीकली चार्ट देखोगे, देर इज नेवर बीन अ बेटर टाइम फॉर नाल्को। वीकली चार्ट्स के ऊपर में इतना सही लग रहा है ना ये स्टॉक, उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, एवर सिंस चाइना का जनवरी के अंदर में ये न्यूज़ आया था ना कि वो चाइना ओपन हो रहा है अब। और आपको पता है कि चाइना इज़ द बिगेस्ट मेटल यूज़र, और जितना भी एल्यूमिनियम स्टील लगता है वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा वहीं पे लगता है। तब से ये पूरा सेक्टर जो है न्यूज़ में आ गया, और एक तरीके से इसके अंदर में बढ़त देखने को मिली है। तो दो तीन चीज़ें हैं जो मैं चार्ट से पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। सबसे पहला, मेरी सबसे फेवरेट चीज़, द गैप बिटवीन द टू एवरेजेस 20 एंड 200 वीकली मूविंग एवरेज के बीच का गैप बहुत नैरो है। और दोनों हल्के हल्के ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं वीकली चार्ट्स के ऊपर में, जो कि डेली में नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे थे। फ्लैट टू पॉजिटिव बायस है। जब भी ये गैप जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वहां से ट्रेंड जो है एग्जिस्टिंग वो पलट जाता है, जैसे हमने देख चुके हैं। लेकिन जब भी ये गैप नैरो होता है ना, वहां से एक नए ट्रेंड की शुरुआत होती है। अगर ये गैप नीचे की तरफ नैरो हो तो नीचे का ट्रेंड आता है, ऊपर की तरफ हो तो ऊपर की तरफ आता है। मेरी एक वीडियो थी हाउ टू ट्रेल अ स्टॉप लॉस। बेसिकली वो वीडियो इस बारे में थी कि आपको अपने लेवल्स कैसे ट्रेल करते जाने हैं एक स्टॉक के अंदर में। तो उस चार्ट को भी ये पूरी तरह फुलफिल करता है। तो अगर उस स्टॉप लॉस की थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको इसके लेवल्स बताऊंगा ना, सो द लास्ट स्टॉप लॉस दैट वाज देयर ओवर यहाँ पे था, जो नवंबर के अंदर बना। उसके बाद में जो लेटेस्ट बना हुआ है ना, वो जनवरी के महीने के अंदर बना है, जब वो चाइना की न्यूज आई थी कि चाइना इज ओपनिंग अप और अपना जीरो कोविड पॉलिसी को वो स्क्रैप कर रहे हैं।
तो उसके हिसाब से जो लो बन के आता है दैट इज 69.8। सो आई थिंक 69.8 इज अ लेवल दैट यू नीड टू वॉच आउट फ्रॉम द वीकली लेवल्स। जितना इसके करीब मेरे आप खरीद सकते हो, 80 रुपये भी बहुत बुरा नहीं है, बिकॉज यहाँ से सिर्फ 10-15% ही, 12% ही ये स्टॉक ऊपर चल रहा है। और अगर अगला हफ्ता जो है आपका ग्रीन बंद होता है, इफ यू गेट अ ग्रीन कैंडल नेक्स्ट वीक ऑल्सो, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज इसने अपना लास्ट रेड वीक का हाई निकाल दिया है इस हफ्ते। क्लोजिंग जो है 80.45 पे आई है, और अगर हम उसके पिछले हफ्ते के हाई से कंपेयर करें तो 79.15 का क्लोजिंग है। सो दैट इज अ ब्रेकआउट। तो अगर नेक्स्ट वीक भी आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनते हुए नजर आती है ना, जो आने वाला हफ्ता है, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना देता है, सो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 69 से उठ के हो जाएगा 75.65, विच आई थिंक इट मेक्स अ परफेक्ट बेट फॉर अ स्विंग ट्रेड, और साथ ही साथ में फॉर अ पोजिशनल ट्रेड ऑल्सो। आई थिंक 70-80 इज अ वेरी गुड प्राइस टू बाय फॉर नाल्को, लंबे समय के लिए भी। सो एज आई सेड, डेली चार्ट देखोगे तो नीचे की तरफ दिखता है, अगर आप न्यूज़ देखोगे तभी भी नीचे की तरफ दिखता है, लेकिन वीकली चार्ट्स पे आई डोंट थिंक यू कैन गेट बेटर सिग्नल्स देन दिस। अगर आप, और आपको थोड़ा सा इसके अंदर में एक अच्छी खबर देखनी है तो आप लोज देखो। द लोज आर शिफ्टिंग अप, धीरे 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 जो लोज है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जो हाईज हैं वो धीरे धीरे निकल रहा है। अगर हम लोग जुलाई से सितंबर के बीच का 3 महीने का हाई देखेंगे तो 83.8 था। अगर हम जनवरी का हाई देखेंगे तो 86.55 था। सो धीरे धीरे इट इज गोइंग अप लाइक दिस, इट इज गोइंग अप लाइक दिस। लोज भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हाइज भी जो है वो ऊपर की तरफ में जा रहे हैं। सो आई थिंक वेरी गुड लेवल्स आर देयर फॉर नाल्को टू कम। मुझे लगता है ये स्टॉक 100 रुपये जाएगा, और 100 रुपये में शायद अटकेगा, बिकॉज हमेशा जब भी कोई स्टॉक डबल फिगर से ट्रिपल फिगर में जाता है तो वहां पे अटकता जरूर है। बट आई थिंक नाल्को को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दिस इज अ फैंटास्टिक टाइम टू बाय नाल्को विद अ टाइट स्टॉप लॉस। तो दोस्तों ये था मेरा व्यू ऑन द नाल्को शेयर। आई होप आपको मेरे पॉइंट जो है वो समझ आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, एंड ऑल द बेस्ट गाइस।